नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम मेष राशि वाले जातकों के लिए चर्चा लेकर के आए हैं केतु देव। राहु के बारे में हमने आपको बताया था। केतु के बारे में जैसे जानना चाहिए, क्योंकि ये 180 डिग्री पर एक दूसरे के रहते हैं, तो राहु के प्रभाव को हमने 12 राशियों में बताया था। आज हम जो बात करेंगे केतु देव की करेंगे कि केतु देव का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं। राहु का गोचर, राहु ने राशि परिवर्तन कर दिया, तो अब राहु के साथ ही केतु का परिवर्तन हो जाता है। राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में। तो केतु को हम समझते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए सिंह राशि में केतु का जो गोचर है वो किस प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों की दृष्टियां जो हो जाती हैं तो ऑल ओवर सारी चीज़ों को कवर कर लेती हैं। तो कहते हैं कि सारी पत्रिका एक तरफ और राहु और केतु की दृष्टि और स्थिति एक तरफ, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। और ये आपके 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीने ये आपके सिंह राशि पर चलेंगे। राशि के स्वामी आपके मंगल होते हैं और मंगल देव भी 7 जून को केतु के साथ पहुंच जाएंगे। तो आपके लिए ये क्या प्रभाव देने वाले हैं, जीवन में क्या उथल पुथल करेंगे। और 5वीं राशि आपकी राशि से 5वें भाव में पड़ती है। पंचम भाव जो होता है आपका विवेक का होता है, ज्ञान का होता है, लव रिलेशन का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है, आपके मंत्र यंत्रों का होता है। वो आध्यात्मिक जगह है आपकी। आपका मन ऐसे स्थानों पर ले जाएगा केतु जहां आपके लिए आध्यात्मिक से जुड़वाएगा, क्योंकि केतु देव सिंह राशि, एक तो सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य भी अग्नि तत्व है और उनकी राशि भी अग्नि तत्व की है। और उस राशि में केतु भी मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो केतु भी अग्नि तत्व का ग्रह हो गया। ये छाया ग्रह माने जाते हैं। ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, इस बात को हम समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 5वां भाव आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, लव रिलेशनों का, शेयर मार्केट का, मंत्र यंत्रों का, ये सब चीज हम पंचम भाव से देखते हैं। और वहीं पर इस समय गोचर जो करेंगे केतु देव करेंगे, और 7 जून से मंगल देव जो आपकी राशि के स्वामी वो भी वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो आप में एक ऊर्जा रहेगी, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि में और अग्नि तत्व के ग्रह के घर में, सूर्य के घर में पहुंच जाएंगे। अब इनका काम क्या है, इनके क्या कार्यकर्तव्य हैं, तो ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले तो इनको हम ये मानते हैं कि ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो लड़ाई झगड़े के कारक कहे गए हैं। ये पराक्रम हिम्मत के कारक कहे गए हैं। ये आध्यात्मिक के कारक कहे गए हैं। ये संत कहे गए हैं। ये विवेक कहे गए हैं। इनको मोक्ष कहा है, तो केतु मोक्ष है, विवेक है, संत है, आध्यात्मिक है। आप तप, केतु तप है, जप है। ये सब केतु से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। नेम फेम भी आपका केतु से ही देखते हैं। डिसिप्लिन भी हम, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन, आध्यात्मिक डिसिप्लिन वाला ग्रह कहा गया है। इसको कोई चीज ऐसी जो समाज में ठीक नहीं है वो इनको अच्छी नहीं लगती। ये ईमानदार होता है, ये रिसर्च कराता है, आध्यात्मिक मोक्ष, ये सब केतु देव के
अधीन है। दूसरी प्रवृत्ति इनकी ये होती है कि जिस राशि पर, जिस ग्रह की राशि पर चले जाते हैं उस ग्रह के आधार पर ये फल देते हैं, उस राशि के आधार पर फल देते हैं। दूसरा, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल देते हैं। तो ये मंगल के साथ हो जाएगा 7 जून से। तो इनका जो 5वां भाव जो आपका बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, संतान का है, ये वहाँ पर जा कर के आपको क्या देने वाले। तो सबसे पहली बात, ये आपके लिए क्या देंगे? ये आपको श्रेष्ठ ज्ञान देंगे, आपको विवेकी बनाएंगे, बैरागी बनाएंगे। आप हर बात पे संतान के साथ कहीं तालमेल में कमी हो सकती है, क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं, आप न्यायप्रिय हैं, आप सैद्धांतिक बात करते हैं, क्योंकि आपकी रुचि इन बातों पर जाएगी, सांसारिक बातों पर नहीं, आपकी मोक्ष की बातों पर जाएगी। अरे काय की संतान, काय का भाई, काय किस तरह के, ये परिवार क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अरे उस परमात्मा से अलावा कुछ नहीं है, सब मिथ्या चीज़ें। इस तरह की आपकी जो सोच है, जो आपको बनाएंगे, ये केतु देव देंगे। तो असलियत में इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपको जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों से ये अलग हटाते हैं। अब आपको संतान से अलग हटाएंगे, मोह आपका अलग हो जाएगा, आध्यात्मिक की तरफ हो जाएंगे आप, विवेक की तरफ हो जाएंगे आप, जो आपके, और उन चीज़ों से जब अलग हटाता है तो जो आपके लव रिलेशन है, तो लव रिलेशन आपके अच्छे नहीं रहेंगे। जो प्रेम प्यार चल रहा था वो इस 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आप मोक्ष की बात करेंगे, आप आध्यात्मिक की बात करेंगे, आप बहुत ऊंचाई और गहराइयों की बात करेंगे। ये आपका अंतर मन भी होता है। आप जब बात करेंगे तो वो आध्यात्मिक ही बात करेंगे, सोच आपकी इसी प्रकार की हो जाएगी। बेशक राहु देव 11वें भाव में बैठ करके आपके लिए पैसा देंगे, शॉर्टकट से पैसा देंगे, मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। लेकिन ये क्या कहेंगे, ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, उन्नति करो, सतमार्ग पर चलो, तो आपका ये पैसा फलीभूत होगा। तो आपको ये ऐसे विवेक और ज्ञान की तरफ को ले जाएंगे कि उस मिथ्या चीज़ों से, उन मिथ्या धन से, उनको ऐसे कहेंगे ये मिथ्या है, सब जीवन में इसका कोई सार नहीं है। उस परमात्मा को ध्यान में रखो। ऐसी बातें आप संत पुरुषों की सी बात करेंगे, आप संत बन जाएंगे, आप एक बहुत विवेकशील बन जाएंगे, आपकी सोच बहुत श्रेष्ठ होने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे मैंने कहा कि संतान के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। गर्भ में यदि किसी स्त्री जातक की बात करें तो गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, गर्भ में कोई इस समय शिशु है, तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी आपको, अन्यथा आपके ऑपरेशन कराने की बात बन सकती है, आपके ऑपरेशन हो सकता है, आपका मिसकैरेज हो सकता है, गर्भपात होने की पूरी संभावना बन जाती है, क्योंकि ये उन चीज़ों से अलग हटाते हैं। विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा आपने तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम मेडिकल एस्ट्रो की बात करें तो ये आपका हृदय है, दिल है। हृदय से संबंधित कोई घात हो सकती है, परेशानी में आप आ सकते हैं, बाईपास सर्जरी भी हो सकती है। दिल से संबंधित कोई भी बीमारी, हृदय से संबंधित कोई बीमारी आपके लिए हो सकती है, आपके लिए ऑपरेशन हो सकता है। पेट से संबंधित, क्योंकि पंचम भाव पेट का भी है, तो
आपके लिए पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्त्री जातक के गर्भाशय में कोई ट्यूमर या कोई गांठ बन सकती है। ये केतु देव वहाँ और मंगल और आ रहे हैं वहाँ, तो आपका ऑपरेशन होना निश्चित हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, सावधानी आपको बरतनी है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है और केतु के उपाय करने हैं, क्योंकि केतु सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है, तो हृदय से संबंधित, हड्डियों से संबंधित ये समस्या आपके लिए हो सकती है। आपका मोह भंग हो सकता है। ये दुनिया सब निरर्थक है, सब ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलेगा, आप मोह में फंस सकते हैं। ऐसा मोह भंग हो सकता है कि ये दुनिया किसी की नहीं है, ये संतान किसी की नहीं है, ये परिवार किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इस तरह की आप बातें करेंगे, संत पुरुषों की सी बातें करेंगे, आपकी सोच ऐसी होगी, ये केतु देव आपको देने वाले। तो प्यार प्रीत आपके संबंध खत्म होने वाले हैं, गर्भपात होने की संभावना बनती है, हृदय से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं। इनका आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है। थोड़ी सी भी परेशानी होती है, लापरवाही ना करें और आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें। अस्पताल जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। इस प्रकार से ये केतु का 1.5 वर्ष तक पंचम भाव में रहना पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित परेशानी आ सकती है, संतान से संबंधित परेशानी आ सकती है, शिक्षा से संबंधित परेशानी आ सकती है, आपके जो लव रिलेशन है उनसे संबंधित परेशानी आ सकती है। इनके पास 3 दृष्टियां कही गई हैं, तो आपको आध्यात्मिक से जुड़वाएंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी। 9वां भाव होता है धर्म का, कर्म का, तो आप धर्म कर्म की बात करेंगे, धार्मिक स्थानों पर जाएंगे। 7वीं दृष्टि यहाँ से जो जाएगी 11वें भाव पर जाएगी, जो अनर्थ शनर्थ का पैसा, उल्टा सीधा पैसा है, उससे आप बचेंगे, ऐसे पैसे को आने से आप रोकेंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, ये पैसा सब हाथों का महल है, आज है कल चला जाएगा, लेकिन उस ईश्वर को मानिए आप, उस ईश्वर को समझिए आप। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी, माइंड में ये चीज़ें रील चलेंगी। आप 9वीं दृष्टि जो जाएगी आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, तो व्यक्तित्व आपका निखरेगा, व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। एक आप डीपली किसी चीज़ की रिसर्च करेंगे और वो आध्यात्मिक रिसर्च होगी, आप ईश्वर से जुड़ेंगे, मोक्ष की तरफ को जाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और इन सारी मिथ्या बातों से आप बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि केतुदेव जब की तब की बात करता है, वो संत पुरुष की बात करता है, तो आपको संत पुरुष बनाएंगे ये केतुदेव। आपको मंत्र चिंतनों से जोड़ेंगे, आपको आध्यात्मिक से जोड़ेंगे, आपको धर्म से जोड़ेंगे, कर्म से जोड़ेंगे, जो सांसारिक जो अच्छे कर्म हैं उनसे आपको जोड़ेंगे। ये सब चीज़ें, और आपको एक डिसिप्लिन में रखेंगे। ये सब चीज़ें आपके लिए केतु देव देंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए ये लाभप्रद है और आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो आपको अब क्या करना चाहिए? आज के हिसाब से तो ये समस्या ही है, लेकिन केतु तो आपको आध्यात्मिक की तरफ को ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है, गायत्री का आपको पाठ करना है। जब गायत्री का पाठ करेंगे, मंत्र जपेंगे गायत्री के, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।